एक राजा का मंत्रिमंडल और कर्मचारी कैसे हों। राजा कैसे करें मंत्रिमंडल और राज कर्मचारियों की नियुक्ति। महाभारत एक ऐसे विशाल महासागर की तरह है जहां हर बार गोता लगाने पर ज्ञान का एक नया मोती मिलता है। उसमें जो उपदेश दिए गए हैं वो आज की प्रैक्टिकल और डायनेमिक दुनिया में भी एप्लीकेबल हैं। वर्तमान के अनिश्चितताओं से भरे समय में हम सभी की आशाएं एक ऐसे नेतृत्व की है जो सभी की शंकाओं का समाधान करने की योग्यता रखता हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले और निष्काम कर्म की भावना से सभी को प्रेरित कर सके। महाभारत के युद्ध के बाद का समय भी अनिश्चितताओं और अपेक्षाओं से भरा था। इन परिस्थितियों में भी भीष्म पितामह, जो अपने पूरे जीवन काल में हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रमुख सलाहकार थे, वो उनकी सेना के सेनापति तथा हस्तिनापुर नरेशों के मार्गदर्शक रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य के सुदृढ़ प्रशासन के लिए मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ नियम बताए। आज की चर्चा इसी विषय पर करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावन ऐप पर। एक राजा में जिन गुणों का होना आवश्यक है, उन सभी गुणों का किसी एक पुरुष से मिलना संभव नहीं। इसीलिए यह आवश्यक है कि राजा की सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रियों एवं राज कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अतः मंत्रियों की योग्यता के विषय में भीष्म ने राजधर्म से संबंधित जो उपदेश दिए हैं, उसके अनुसार एक राजा को अपना मंत्रिमंडल नियुक्त करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक राजा को अपने मंत्रिमंडल का गठन करते वक्त मंत्रियों के स्वभाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसका मंत्री बुद्धिमान हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, शूरवीर हो, स्वामी भक्त, रोगहीन, शिष्टाचार और विद्वान और धार्मिक हो। वो युद्ध करने में प्रवृत्त ना हो। राजा का मंत्रिमंडल प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वादी प्रतिवादी झगड़े से निपटने के लिए राजा को ऐसे विद्वान लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए जो चतुर और व्यवहार कुशल हों, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का अस्तित्व न्याय की पवित्रता पर ही निर्भर करता है। राजा को चाहिए कि 37 व्यक्तियों का एक मंत्रिमंडल बनाएं। इन मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण नियुक्त करें जो वेदज्ञ, चतुर, स्नातक और ईमानदार, चिकित्सा में निपुण, सदाचारी एवं विद्वान हों। 8 क्षत्रिय को रखें जो बलिष्ठ हों, शस्त्र विद्या में निपुण हों और शक्ति संपन्न हों। 21 धनवान वैश्य और 3 शूद्रों को जो ईमानदार और विनयी हों। एक सूत जाति का योद्धा जो 8 गुणों से संपन्न हो। उस मंत्रिमंडल में सदस्यों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो, अर्थात उम्र के अनुसार वो अनुभवी, चतुर, ईमानदार, ईर्ष्या रहित, अच्छी स्मृति वाले, विनयी, समदर्शी, जो कि किसी भी विषय पर अच्छी तरह से वाद विवाद करने में सक्षम हो। राजा को चाहिए कि 8 मंत्रियों का एक विशेष मंत्रिमंडल बनाएं, जिनका इस्तेमाल वो सिर्फ गुप्त विषयों पर विचार विमर्श के लिए करें, और इस मंत्रिमंडल का प्रधान अध्यक्ष स्वयं राजा ही हो। एक राजा का सेनापति ऐसे पुरुष को बनाया जाना चाहिए जो बुद्धिमान, चतुर और राजा में भक्ति रखता हो, यानी जो राजभक्त हो और उसी राज्य का रहने वाला हो या उसी राज्य में जन्म लिया हो। उन लोगों को अपना कर्मचारी कभी नहीं बनाना चाहिए जो लोभी, क्रूर और निर्लज हों। साधु और स्थिर स्वभाव वाले पुरुष को अपना सहायक नियुक्त करना चाहिए। इससे राजा का कल्याण होता है। राजा को सभी उच्चाधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। राजधर्म के अनुसार अधिकारियों को राजा के आदेशानुसार एक दूसरे से द्वेष न करते हुए अलग अलग रहकर अपना काम करना चाहिए। अधिक व्यक्तिगत मेल मिलाप से राज्य के हितों की अनदेखी हो सकती है। एक राजा को अपने सभासद ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो लज्जालु, जितेंद्रिय, सत्यभाषी, सरल, पक्षपाती, वीर, विद्वान, संतोषी और काम करने में परमोत्साही हो। राजा को पदों का वितरण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को कार्यक्षमता एवं योग्यताओं के अनुसार पदों का वितरण करें। राजा को उचित है कि विश्वासपात्र तपस्वियों में से सर्वश्रेष्ठ 4 तपस्वियों को अपना परामर्शदाता बना लें। यही नीति शास्त्र का निचोड़ है। कार्यक्षमता एवं योग्यताओं की अनदेखी करने पर भीष्म एक उदाहरण देते हुए बताते हैं। एक कुत्ते को उसकी प्रार्थना के अनुसार तेंदुआ, बाघ, हाथी, सिंह और शरभ में परिवर्तित किया, किंतु वो कुत्ता अपना स्वभाव न त्याग सका। इससे ये शिक्षा मिलती है
कि अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता एवं कार्य क्षमता के आधार पर ना हो। राज्य में असंतुलन की स्थिति बन जाती है। आधुनिक युग हो या प्राचीन युग, एक राजा को धीर, गंभीर, कर्मठ, वीर, परोपकारी और दयावान होना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा राजा स्वामिनः। जो कर्मचारी अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानते हैं वो उसी के अनुसार कार्य को पूरा भी करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा प्रजा और राज कर्मचारी भी वैसे ही होंगे। आज की स्थिति में नेताओं और अधिकारियों के लिए भीष्म नीति एक प्राचीन प्लेबुक की तरह है, जो शासन प्रशासन तथा राजधर्म के विषय में उनका मार्गदर्शन करने में उतनी ही सक्षम है जितना महाभारत काल में थी। आवश्यकता है इस अमूल्य रत्न की कीमत समझने की।